किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाने से पहले अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है तो ना केवल आप सारा टूरिस्ट प्लेस देख पाओगे और टाइम भी बचा पाओगे, और प्लानिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप पैसे भी बचा सकते हैं। तो इस वाले टूर में मैं आपको उदयपुर ले चलूँगा और मैं डे वाइज आपको बताऊंगा कि पहले दिन आपने क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है और तीसरे दिन आप अपना टूर प्लान कैसे करेंगे। सबसे पहले आप दिल्ली से अगर जा रहे हैं तो ट्रेन एक बेस्ट ऑप्शन है, सुबह 8 बजे पहुंच जाती है, और अगर आप प्लेन से जाते हैं तो सुबह की पहली फ्लाइट पकड़िए। उदयपुर में रुकने के लिए मैंने अब की बार होम स्टे ट्राई किया। होम स्टे बहुत अच्छा था। लोकेशन आप चूज कर सकते हैं फतेह सागर झील के पास, यह वैसे अलकापुरी में था। रेट भी ठीक थे, करीब 2000 के आसपास कमरा था, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी थी। उदयपुर पहुंचने के बाद आप 12 बजे तक तैयार हो जाइए और इसके बाद आपका टूर स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप जाएं महाराणा प्रताप गौरव। महाराणा प्रताप गौरव जाने के लिए आप 3 व्हीलर से भी जा सकते हैं या टैक्सी से भी जा सकते हैं, और उससे कहिए हमें ड्रॉप कर दे, पूरे दिन की टैक्सी ना करें। महाराणा प्रताप गौरव पर जाने के बाद आप वहाँ पर लंच भी कर सकते हैं। लंच राजस्थानी और नॉर्थ इंडियन दोनों ही होता है, और शायद 120 रुपये में बहुत अच्छा लंच वो करवाते हैं। यहाँ पर थाली सिस्टम है और करीब 160 रुपये की टिकट है वहाँ पर उसे देखने की, और इसे देखने के लिए आपको एक कम से कम 3 या 4 घंटे चाहिए। अगर आप वहाँ 1 बजे भी पहुँच जाते हैं तो आप 5 बजे से पहले फ्री नहीं हो पाओगे। इतना सुंदर है कि आपका वहाँ से आने का दिल ही नहीं करेगा, और फोटोजेनिक इतना कि आप जितनी मर्जी फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, ये जो पिक्चर में दिखा रहा हूँ ये मेन पार्ट की है, और दूसरा पार्ट इसके सामने ही है। उसमें भी काफ़ी सीनरिक व्यू और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और इसमें स्टैचू द्वारा, झांकियों द्वारा महाराणा प्रताप के वंश का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास बड़े तरीके से बताया गया है, और सभी महापुरुषों की मूर्तियां बहुत ही सुंदर बनाई गई हैं, और उनके बारे में एक एक चीज बड़ी विस्तार से बताई गई है। यहाँ पर आप अगर ढंग से घूम लेते हैं, इसे देखने के बाद ये मेरा दावा है कि आपको शायद ही पूरे उदयपुर में गाइड करने की जरूरत पड़े। इसे दिखाने के लिए यहाँ पर इन्होंने 8 गैलरी बनाई हुई हैं। हर एक गैलरी में महाराणा प्रताप और उनके वंश से जुड़ी हुई हर एक कहानी को बड़े विस्तार पूर्वक दिखाया गया है। वो अगर आप देखते हैं तो आपको महाराणा प्रताप और मेवाड़, उदयपुर कैसे बना, उदय सिंह और दूसरे अन्य राजा, उनके बारे में बड़े विस्तार से आपको पता चल जाएगा। महाराणा प्रताप का नाम आते ही हल्दी घाटी और उसके युद्ध की हमें याद आती है, और उस युद्ध से संबंधित हर एक जानकारी यहाँ पर बड़ी बारीकी से समझाई गई है, और उसको देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे और आप बड़ी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि वह लड़ाई कैसे हुई थी और उसमें कौन विजयी हुआ था। यहाँ पर ही महाराणा प्रताप के जन्म से लेके और उनकी मृत्यु तक सभी स्टेप बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता है। जो गाइड होता है वो एक्सप्लेन करता है, और झांकियाँ भी दिखाता है। उन झांकियाँ भी लाइव हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ज़रूर जाएं, टाइम लेके जाएं, और बहुत ही सुंदर जगह है, इसीलिए इसे सबसे पहले आप देखेंगे। फर्स्ट आपका जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है महाराणा प्रताप गौरव ही होना चाहिए। अंत में भारत के गौरवशाली जितने भी स्थान हैं भारत में, उन सब के बारे में बताया गया है। वो भी बड़ा अच्छा लगता है। एक एक चीज हमारे देश की कहाँ पर है, कौन कौन सी फेमस है, वो भी बड़े अच्छे लाइट एंड साउंड शो से इसमें दिखाया गया है। इसीलिए
आप यहाँ सबसे पहले ज़रूर जाएं। इसके बाद आप सनसेट का टाइम देख लें। सनसेट से करीब 1.5 घंटा पहले आप फतेह सागर लेक पर पहुंच जाएं और आप वहां पर नाश्ता कर सकते हैं। हल्का फुल्का चाय, रेस्टोरेंट बहुत अधिक मात्रा में, और वहीं पर बिल्कुल झील के बीच में नेहरू पार्क है, वहां भी आप बोट से जा सकते हैं। सनसेट देखने के लिए आप बोट में बैठ जाइए। करीब 40 मिनट की राइड होती है और वो टाइम आप ऐसा चूज करें कि जब सनसेट हो रहा हो। और अगर आप बोट में वो टाइम आपने चूज कर लिया तो आपको इतना बढ़िया सनसेट का दृश्य दिखाई देगा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके चलें। टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको मजा भी आएगा और उदयपुर की ब्यूटी आप बड़े अच्छे से देख पाएंगे। उदयपुर झीलों की नगरी है। यहाँ पर छोटी बड़ी 6-7 झीलें, जिसमें से फतेह सागर बहुत ही अच्छी लेक है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उदयपुर का टूरिज्म का 60% हिस्सा इसी उदयपुर की फतेह सागर लेक से आता है। इसी फतेह सागर लेक से पीने के पानी की सप्लाई भी उदयपुर में होती है और ये वेल कनेक्टेड है। झील कभी खाली नहीं होती। इसको एक डैम से कनेक्ट किया गया है। जैसे ही झील खाली होती है तो उसमें से पानी इसमें डाल दिया जाता है, क्योंकि उदयपुर की लाइफ लाइन है फतेह सागर लेक। अगर ये ना हो तो उदयपुर खत्म। इसीलिए बहुत अच्छी झील है। आप इसमें टाइम से, सनसेट से पहले जरूर पहुंच जाएं। यह एक आर्टिफिशियल लेक है और जिसको फतेह सिंह महाराज जी ने बनवाया था, जो यहाँ के राजा थे। और यहीं से उदयपुर को पीने के पानी की सप्लाई होती है। ये सनसेट का आप दृश्य देख सकते हैं। सनसेट के समय ये झील बहुत ही अच्छी लगती है। आप ये देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य लगता है। बिल्कुल सनसेट अरावली की पहाड़ियों के पीछे हो रहा है और उसकी जो रेज हैं पूरी झील को लाल कर देती हैं, हनी रेड कर देती हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे तो इस दृश्य को अनुभव कर सकते हैं। फोटो में इतना अच्छा नहीं लगता, सब आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कि कितना अच्छा लगता होगा, लेकिन वहाँ जब आप जाएंगे तभी आपको इसका एहसास होगा। और एक और मेरी गाइडेंस है आपको कि सैटरडे संडे अवॉइड करें, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ पर बहुत रश हो जाता है। बेटर यह है कि आप एक दिन पहले पहुँचें या एक दिन बाद आएँ। झील में जाने के लिए बेस्ट है कि आप सैटरडे संडे अवॉइड ही करें। ये बिल्कुल सनसेट के लास्ट मोमेंट की फोटो है, जब बिल्कुल सनसेट होना ही था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ से हटे ही ना। नाव वाला बिल्कुल नाव रोक दे, तो बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। आप एक बार जरूर जाएं। ये आप जो देख रहे हैं ये सनसेट के बाद का दृश्य है। जब सनसेट हो जाता है तब भी आसमान में लाल रोशनी रहती है और वो झील पे जब उसकी परछाई पड़ती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। झील के सामने बहुत रेस्टोरेंट है, आप आराम से यहाँ पर घूमिए। 8 बजे तक डिनर कीजिए और 8 बजे के बाद तुरंत अपने होटल पे पहुँच जाइए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका थोड़ा हैक्टिक होने वाला है। तो सब चीज़ें टाइम से कर लें और सो जाएं। नेक्स्ट डे हम चलेंगे कुंभलगढ़, हल्दी घाटी और नाथ द्वार टेम्पल। ये जानकारी आपको कैसी लगी? मेरी कोशिश है कि मैं टूर के अपने सारे अनुभव आपसे शेयर करता रहूँ। आप भी अपने मेरे अनुभव दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।